This video is sponsored by Sparefly.com. Purchase IC motherboard tools and machine. देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सॉर्टिंग कैसे रिमूव करते हैं, लीकेज क्या होता है या एमएसटी क्या होता है। थोड़ा वीडियोस के डिटेल्स तक रुकिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा चीज़ें। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई सा भी एक फ़ोन हो तो फ़ोन में सबसे पहले हमें समझना होता है कि भैया एमएसटी क्या है, मतलब मैन सप्लाई ट्रैक। एमएसटी का जो फुल फॉर्म है मैन सप्लाई ट्रैक, इसका सेंस क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद सॉर्टिंग के बारे में भी और डिटेल्स में समझेंगे। देखिए एक बैटरी कनेक्टर है, एंड्रॉयड फ़ोन का बैटरी कनेक्टर का इमेज क्रिएट कर लेते हैं और लास्ट वाले वीडियोस देखेंगे तो चीज़ें और बेहतर समझ में आपको आएगा। तो आप वीडियोस को, लास्ट वाले वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए। तो बैटरी कनेक्टर में एक साइड तो प्लस का होता है, दूसरी साइड माइनस का होता है, एक टेम्परेचर का होगा, एक बीएसआई का होगा। इस वीडियोस को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इन्फॉर्म कर देते हैं, आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड या लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी आईसी या जो भी पार्ट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो sparefly.com पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे जहाँ से संभवतः आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। तो उस वेबसाइट से आप परचेज करिए, क्योंकि हम भी ज़्यादातर चीज़ें वहीं से मंगवाते हैं और ये वीडियोज़ स्पॉन्सर्ड है sparefly.com के थ्रू। तो आप sparefly.com से जाके चीज़ें मंगवा सकते हैं। चलिए तो बैटरी कनेक्टर का एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट है, और ये टेम्परेचर का है और बीएसआई का है। ठीक है, अब सिंपल सी बात क्या है कि एमएसटी क्या होता है, सवाल तो यही है। देखिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर हम लोग बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, जहाँ से हम लोग को एक साइड से वैल्यू एक साइड से 1 आता है तो हम लोग ओके मान लेते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग। दोनों साइड से बीप आने लगता है तो हम लोग शॉर्ट मान लेते हैं, दोनों साइड से वैल्यू आने लगता है तो लीकेज मान लेते हैं, और दोनों साइड से कुछ नहीं आता है तो ओपन मानते हैं। इस टॉपिक के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अभी बात करते हैं कि ये जो वैल्यू या शॉर्टिंग या लीकेज का सेंस क्या है। देखिए कोई सा भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन की बात हम करें तो एक CPU आईसी लगा ही होगा। बहुत सारे कीपैड वाले या चाइनीज फ़ोन पे जब जाएंगे तो उसमें आईसी का संख्या बहुत कम हो जाता है, लेकिन हम उस फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका थोड़ा सा स्टेटस हो, 3G या 4G या 5G फ़ोन हो तो उसमें CPU निश्चित रूप से होगा। वैसे तो कीपैड वाले में भी होते हैं। दूसरा आईसी जो है फ्लैश आईसी या एमएमसी कह सकते हैं, वो आपको मिल जाने वाला है। तीसरा आईसी पावर का आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, और आपको नेटवर्क आईसी भी मिल जाएगा। ये कुछ आईसी कॉमन आईसी है, ये मिलना निश्चित है। कुछ में चार्जिंग आईसी जो है बहुत छोटा 6 पिन वाला दिख जाएगा, ट्रांजिस्टर टाइप। कुछ में चार्जिंग का काम पावर को ही दे दिया है, तो चार्जिंग आईसी के साथ थोड़ा सा खेल होते रहता है मॉडल वाइज यदि आप जाते हैं तो एमएसटी का मतलब होता है मैन सप्लाई ट्रैक। मैन सप्लाई ट्रैक हम लोग जो बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं या ये इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि फोन ठीक है कि नहीं, वो क्या क्या ढूंढते हैं, हम यही ढूंढते हैं कि बैटरी कनेक्टर के प्लस से किसी आईसी तक जो कंपोनेंट का सप्लाई गया है, मान लीजिए कि प्लस से एक रेजिस्टेंस लगा है, एक कॉइल लगा है, कुछ संख्या में नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा है। अक्सर सर्किट आपको इसी तरह से दिख जाएगा, है ना, अक्सर आपको ज्यादा संख्या में नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर दिख जाएगा। उसके बाद ये सर्किट जो है एक फ्लैश को चला गया, है ना। ऐसा ही एक सर्किट यहां से निकलता है और कुछ रजिस्टर कुछ कैपेसिटर लगने के बाद चला जाता है आपको सीपीयू में। ऐसा ही एक सर्किट आपको कुछ कंपोनेंट्स के साथ साथ पहुंच जाएगा पावर आईसी के सप्लाई में। ठीक है, लेकिन जब भी देखोगे ना आप तो कैपेसिटर लगभग सभी सर्किट में आपको दिख जाएंगे, किसी किसी सर्किट में रजिस्टर नहीं भी दिखेंगे, लेकिन कैपेसिटर मेरा जो अनुभव है लगभग सभी सर्किट में आपको दिख जाते हैं। जिस सर्किट में 4-5 कंपोनेंट्स लगे हैं उसमें निश्चित रूप से कैपेसिटर आपको दिख जाएंगे। ठीक है,
ये तो हमने बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन बताया, ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते। पावर आईसी सभी आईसी को सप्लाई देगा, और भी आईसी इसमें लगे हो तो और भी आईसी को सप्लाई देगा। अब तो सीपीयू की बात करें तो सीपीयू आईसी भी सभी से जुड़े होंगे, इससे जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, यही सप्लाई नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं, या जितने भी आईसी या सर्किट सेक्शन है सभी से जुड़े हुए, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन यानी सूचना का काम सीपीयू करता है। देखिए सभी का अपना अपना रोल है ना। देखिए किसी भी सेक्शन को चलने के लिए जो करंट का जरूरत है, जो वोल्टेज का जरूरत है, जो पावर का जरूरत है, वो पावर आईसी प्रोवाइड करती है। स्क्रीन पर लाइट चाहिए तो इंफॉर्मेशन कौन देगा? देखिए स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक चाहिए तो ग्राफिक प्रोवाइड कौन करेगा? सीपीयू। स्क्रीन पे क्या दिखेगा आपको ये डिसाइड कौन करेगा? सीपीयू। स्क्रीन पे जो दिखेगा, दिखने के लिए लाइट का आवश्यकता तो है, वोल्ट का आवश्यकता तो है, तो वो पावर आईसी आपको वोल्ट देगा। उसी स्क्रीन पे दिखने का जो फॉर्मेट होगा या फ्रंट का साइज होगा, छोटा स्क्रीन पे छोटा टेक्स्ट दिखेगा या बड़ा टेक्स्ट दिखेगा या किस डिजाइन में दिखेगा, वो निर्धारण कौन करेगा? फ्लैश आईसी। एक मोटा एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। अब नेटवर्क से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन ये तीनों तो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों में से तीनों, आपका एक भी खराब हो तो आपका फोन नहीं चलने वाला। नेटवर्क का एक सप्लाई ओपन हो जाए तो फोन ऑन हो सकता है, चलेगा, नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन क्या सीपीयू खराब हो जाए तो फोन ऑन होगा? फ्लैश खराब हो तो, या एमएमसी खराब हो तो फोन ऑन होगा? सीपीयू पावर खराब हो तो ऑन होगा? ठीक है। अब देखिए मेन सप्लाई हमने किसको कहा, सेकेंडरी सप्लाई किसको कहा? अब देखिए सीपीयू से सप्लाई कहां जाती है, तो सीपीयू आईसी का जब बात करिएगा तो सीपीयू से सप्लाई जाती है डिस्प्ले के ऊपर। यदि आपके फोन में मेमोरी लगा हुआ है तो सीपीयू से सप्लाई जाती है मेमोरी के ऊपर। यदि आपके फोन में, ज्यादातर फोन में तो अभी ऑडियो आईसी नहीं दिख रहे हैं, ऑडियो रेगुलेटर लगा देता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर फोन का ऑडियो का सप्लाई, स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, इस सब का सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती है कौन सी आईसी? सीपीयू। ज्यादातर फोन में ऑडियो का काम जो है कौन सा आईसी कर रहा है? सीपीयू। ऑडियो सेंस, स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर। यदि कई बार देखोगे आप छोटा सा रेगुलेटर आईसी लगाता, लेकिन मेन रोल किसका है? सीपीयू का। यदि आप सीपीयू का बात करिएगा तो कैमरा इसके साथ कनेक्शन में होगा, है ना। यदि आप पावर आईसी का बात करिएगा तो पावर आईसी के साथ ऑन ऑफ कनेक्शन में होगा, ठीक है। यदि पावर का बात करिएगा तो पावर आईसी हर उस सेक्शन से कनेक्शन में होगा जहां पे वोल्टेज चाहिए। डिस्प्ले के लिए वोल्टेज चाहिए तो पावर आईसी का कनेक्शन कहां पे होगा? डिस्प्ले पे भी, ठीक है। ऑडियो के ऊपर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑडियो का कनेक्शन पावर से नहीं होगा। स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर का कनेक्शन पावर से नहीं होगा। अक्सर स्पीकर, रिंगर और माइक और वाइब्रेटर के लिए दो सप्लाई जाती है, वो एक सिग्नल्स के लिए जाती है, जो हमेशा आपको सीपीयू से या ऑडियो आईसी से दिखेगा। जब पुराने फोन में जाए तो यूईएम आईसी आपको दिख जाएगा, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजमेंट आईसी, जिसमें 4 आईसी अंदर इनबिल्ट होते हैं, जिसको चिप भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहने का सेंस है कि समय समय पे चीजें क्या होते रहे, बदलते रहे। और भी पुराने फोन पे जाएंगे तो आपको ऑडियो आईसी अकेला दिख जाएगा, इंडिविजुअल दिख जाएगा, नोकिया के फोन में जाओगे तो। लेकिन अभी के टाइम में ऑडियो का मेन जो काम है वो सीपीयू ही करता दिख रहा है, या कुछ फोन में ऑडियो आईसी अलग से लगा भी दिया है, कंपनी के ऊपर ये बात निर्धारित होता है। देखिए तो ये सप्लाई जो है पावर से जो निकला ऑन ऑफ के लिए, पावर से निकला डिस्प्ले के लिए। आप देखिए सिम कार्ड की बात करिएगा तो सिम कार्ड का सप्लाई पावर से होता है। सिम जैक का जो 6 पिन का सप्लाई है तो एक्चुअली इसमें एक एनसी होगा, एक नेगेटिव होगा, बाकी जो 4 सप्लाई होते हैं वो आपको पावर आईसी से दिखेगा, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि पावर से जो सप्लाई है, तो अब देखिए मेन सप्लाई और सेकेंडरी सप्लाई, एमएसटी हमने बात करा, अब बात आ जाते हैं एमएसटी पे। हर एक को ठीक होना पड़ेगा तभी काम चलेगा। अब बात करते हैं एमएसटी के ऊपर। एमएसटी क्या होता है? तो एमएसटी मतलब मेन सप्लाई ट्रैक। बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट किसी आईसी के पास तक यदि कनेक्शन गया तो वो क्या हो गया?
MST मेन सप्लाई ट्रैक। अब IC में इन हो गया और IC के बाद निकला तो कहाँ गया, ऑन ऑफ पे। IC के बाद निकला तो कहाँ गया, डिस्प्ले के ऊपर। IC के बाद निकला तो कहाँ गया, सिम के ऊपर। यदि यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो बैटरी कनेक्टर डायरेक्ट निकला CPU के लिए, उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका प्लस एक साइड माइनस से कनेक्शन है और ये खराब होकर आपस में जुड़ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट। ये शॉर्ट एक कैपेसिटर दिखा हुआ, लेकिन अब क्या है कि इसके वजह से अब बैटरी कनेक्टर भी शॉर्ट दिखने लग जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस था एक साइड प्लस था, तो माइनस क्या हुआ, आपस में जुड़ने की वजह से ये माइनस था तो ये भी अब माइनस हो गया ना, ये भी माइनस हो गया। और माइनस तो ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस भी माइनस जैसा काम कर रहा, माइनस तो माइनस जैसा काम कर ही रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि MST से शॉर्ट हुआ है, मेन सप्लाई ट्रैक से शॉर्ट हुआ है। बैटरी कनेक्टर के प्लस वाला सप्लाई जो डायरेक्ट IC तक को जाती है, किसी भी IC के लिए जाए, स्पीकर रिंगर के IC के लिए जाए या किसी अदर IC के लिए भी जाए, तो डायरेक्ट सप्लाई यदि IC के पास जाती है तो ऐसा कह सकते हैं उसमें एक भी शॉर्ट होगा ना, तो अब आपको जो पावर IC का लाइन है ना, इसमें भी शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टर का प्लस ही शॉर्ट हो गया। अब तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाएगा, अब इससे जुड़ा हुआ ये कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाएगा, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखाएगा। तो ये समझने की बात है कि फोन में यदि मेन सप्लाई वाला में कोई एक कंपोनेंट्स भी शॉर्ट होगा, तो डायरेक्ट वे से जितने कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे सभी के सभी आपको शॉर्ट दिखाएंगे। अब आप रजिस्टर को चेक करोगे, रजिस्टर भी शॉर्ट दिखाएगा, कॉइल को चेक करोगे, कॉइल भी शॉर्ट दिखाएगा। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि रजिस्टर और कॉइल शॉर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसका दोनों साइड प्लस है। यदि यही ऐसा रजिस्टर होता जिसका एक साइड प्लस हो एक साइड माइनस हो, तो वो शॉर्ट हो सकता था। लेकिन हमेशा शॉर्ट वही होगा जिसका एक साइड प्लस से कनेक्शन में हो, दूसरा साइड माइनस से कनेक्शन में हो। समझ में आ रही है बातें कि नहीं समझ में आ रही है? तो अब यदि हम शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए जाएंगे तो हमको स्कीमेटिक डायग्राम पे सबसे पहले ये देखना होगा, बिटमैप पे जाके, कि भैया प्लस का जो सप्लाई है वो कहां कहां टच कर रही है, किस किस कंपोनेंट्स को। जिस भी कंपोनेंट्स को टच कर रही है आप बारीकी से उसको चेक कर लो। इसको तो मेन सप्लाई बोले। सेकेंडरी सप्लाई क्या, अब मान लीजिए पावर IC से सप्लाई निकला, इसमें एक कैपेसिटर लगा है, मान लीजिए कैपेसिटर तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन अभी हम किसी इंडिविजुअल सर्किट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक हम बेसिक चीज हम बताने का या इस सिस्टम को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे या फिर यहाँ से मान लीजिए एक पावर के लिए सप्लाई निकला, कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कहाँ चला गया, ऑन ऑफ के लिए। तो इसमें यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो शॉर्ट फिर भी तो शॉर्ट ही हुआ ना, लेकिन क्या बैटरी कनेक्टर शॉर्ट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये IC जो है इसके शॉर्टिंग ब्रेकेज को रोक देगा। शॉर्ट कौन है? ऑन ऑफ बटन का सप्लाई, लेकिन बैटरी कनेक्टर पे नहीं दिखाएगा। तो कई बार क्या दिखाएगा वो देखिए, यहां पे शॉर्ट होने की वजह से बैटरी कनेक्टर को शॉर्ट तो भले ना दिखाए, लेकिन लीकेज दिखाने लगता है, दोनों साइड से वैल्यू दिखाने लगता है। तो आप समझिए बात को, देखिए अब शॉर्टिंग तो क्लियर हो गया, बैटरी कनेक्टर से प्लस से जो भी डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है सभी के सभी क्या है, शॉर्ट है। बैटरी कनेक्टर के प्लस से जुड़ा हुआ है, उसमें से एक भी यदि शॉर्ट हुआ तो सभी के सभी क्या है, शॉर्ट दिखेंगे। अब उसको कंफर्म करना होगा कौन सा शॉर्ट, उसके लिए बहुत सारा तरीका है। रोजिन पेस्ट लगा के देखते हैं, डीसी मशीन से हाई एम्पियर दे के देखते हैं, इससे पहले हम लोग मीटर भी लगा के चेक कर लेते, कंफर्म कर लेते बारी बारी कैपेसिटर से। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 बाय 1 करके कैपेसिटर को या डायोड को रिमूव करके देखना होता है कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा नहीं, किसके निकालने से रिएक्शन चेंज हो रहा है। कई बार मीटर में भी कुछ लॉजिक है जिसके थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे उनको तो समझाते ही हैं, आप लोग को भी लाइव क्लासेस में समझाएंगे। तो कहने का सेंस है कि देखिए मेन सप्लाई में जो चीज जुड़े हुए हैं उसके वजह से बैटरी कनेक्टर क्या दिखाएगा, शॉर्ट। लेकिन इसको तो हम सेकेंडरी सप्लाई कहेंगे। बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट IC तक पहुंचा तो मेन सप्लाई, और IC के बाद किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा उसको सेकेंडरी सप्लाई, ठीक है। तो सेकेंडरी सप्लाई में यदि कोई शॉर्ट होगा ना, या तो बैटरी कनेक्टर पर नहीं दिखाएगा, यदि दिखाएगा भी तो क्या दिखाएगा, लीकेज में दिखाएगा। अब समझ में आया बात? या तो बैटरी कनेक्टर पे नहीं दिखाएगा, यदि दिखाएगा भी तो क्या दिखाएगा, लीकेज दिखाएगा।
समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए ओपन वर्ड हम लोग यूज करते हैं। ओपन क्या होता है? तो मेन सप्लाई में यहां से ही एक सप्लाई निकला जो रजिस्टर के थ्रू जा रहा आगे, और ये रजिस्टर ही किसी वजह से कट गया या निकल गया बाहर, तो क्या आगे किसी सब सर्किट को सप्लाई पहुंचेगा? इसको हम कहेंगे ओपन कंडीशन। अब थोड़ा सा और बात को समझते हैं डिटेल्स में। देखिए, जितना ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसको लगभग 4 घंटे के आसपास का समय चाहिए यदि ये प्रॉपर समझ रहे हैं तो। हम कोशिश कर रहे हैं इसको शॉर्टकट में निपटने के लिए, तो कुछ चीजें छूटेंगे भी। जो लोग वीडियोस में देख रहे हैं वो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और आप लोग पूछ भी सकते हैं, यदि कुछ कम लगे तो दोबारा से हम बताएंगे। तो हम लोग ओपन का बात करें तो ओपन में क्या होता है? हमेशा वो सब कंपोनेंट्स ओपन होता है जिसके थ्रू अंदर से दोनों साइड प्लस का सप्लाई है, जिसके अंदर से करंट पास होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके घर में एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज क्या होता है? एक साइड प्लस है, दूसरा साइड भी प्लस है, इधर से करंट घुसा और दूसरे साइड से निकल गया। अभी यदि वो फ्यूज निकल जाता है या निकाल देते हो या टूट जाता है या फ्यूज उड़ जाता है, ऐसे कंडीशन पूरा घर में कोई करंट का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो ओपन कंडीशन मतलब सप्लाई कट जाना, और मेन सप्लाई ही कटेगा। अब मान लीजिए यहाँ का रजिस्टर कटेगा पावर आईसी से ऑन ऑफ बटन के बीच वाला, तो क्या बैटरी कनेक्ट ओपन दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। बैटरी कनेक्टेड तो अपना स्टेटस दिखाएगा, लेकिन फोन ऑन तो नहीं होगा, तो हमको पावर आईसी का सप्लाई ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब बैटरी कनेक्टर पे ओपन दिखा रहा है, इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि बैटरी कनेक्टर से प्लस से डायरेक्ट रूप से जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ होगा वो ओपन है। तो ओपन कंडीशन में फोन लगभग बन ही जाता है, 99% बन जाता है, क्योंकि वो आसानी से मिल जाएगा। शॉर्टिंग कंडीशन में भी 70% बन जाता है, नहीं बनता है, कम बनता है लीकेज कंडीशन में। यदि फोन आपका लीकेज है, ठीक है, तो आपका फोन का जो बनने का परसेंटेज है वो 50-60% हो जाता है, बहुत घट जाता है, नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो कभी भी इरिटेट होके नहीं, या ये सोच के नहीं बैठना कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। आपको ये सोच के बैठना है कि हम काम करते हैं, मार्केट लेवल से हम बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है। कई बार सामान उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से आपसे काम नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऐसा हमने 50% जो लीकेज का बताया, ऐसा नहीं है कि 50% ही बनेगा। आप यदि कॉन्शियस हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, तो ये परसेंटेज जितना ज्यादा मेहनत कर लो उतना ज्यादा जाएगा। और कुछ लोग ये कहेंगे रिपेयरिंग 100% होता है, तो उसको प्रणाम कर लेना, बोल देना कि भैया ठीक है, क्योंकि उसको आप समझा नहीं सकते। रिपेयर का मतलब ही होता है कि 100% कभी नहीं होगा। रिपेयर मतलब जुगाड़ करना होता है कई बार, ठीक है। और कई बार सामान उपलब्ध नहीं होता, आप कैसे कहां से उपलब्ध करवाओगे, है ना। आप पुराने दुकानदार हैं तो हो सकता है आपके कबाड़ी में कुछ सामान ऐसा पड़ा हुआ जो आपके फोन में, करंट फोन में यूज हो जाए, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो रिपेयरिंग हमेशा 90-95% रेशियो जा रहा है। आप खुश रहिए, ठीक है। और दुखी रहने का वजह ढूंढिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, खुश रहने का वजह कम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का है। तो मेन सप्लाई समझ में आया, सपोर्टिंग सप्लाई समझ में आया, शॉर्टिंग या लीकेज समझ में आया समझ में? ठीक है। अब शॉर्टिंग लीकेज रिमूव कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है। आपके घर पे मान लीजिए कुछ समय पहले तक बहुत जगह जनरेटर से सप्लाई होता था, अभी भी शादी उदी के टाइम में जनरेटर का सर्विस लिया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से तो निश्चित रूप से ही सभी के घर पे करंट आती है, वोल्टेज आती है। तो सपोज करिए कि शॉर्ट कब होता है? जब आपस में दो वायर जुड़ जाए। यदि दो, एक प्लस